फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तरा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये नहीं कहते सानेहा 9 मई के जिम्मेदारों को छोड़ दिया जाए, हमलों में मुलविस अफराद को कटहरे में लाना चाहिए। केस ये है कि प्राइवेट लोगों का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। लतीफ खोसा के दलाइल, आप कह रहे हैं फौजी अदालतों का फैसला पब्लिक नहीं होता, इसकी वजूहात भी वाज़े नहीं। आइन ने प्राइवेसी का जो हक दिया है वो भी महफूज नहीं। आजकल ऑफिशियल्स को भी टेप किया जा रहा है। दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के इल्जामात में गिरफ्तार अफराद की तफसील तलब, मजीद कार्रवाई कल तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के खिलाफ मुकदमा से मुतालिक दरखास्तों की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद अलग हो गए। इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा का मौक़िफ़, जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। जस्टिस तारिक मसूद का भी जस्टिस काजी फायज ईसा से इत्तफाक। ईद पर 3 के बजाय 4 छुट्टियां होंगी। विफाकी हुकूमत का 28 जून को भी सरकारी तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए चैलेंज, सूरत हाल से नबूदस्मा होने के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। कुदरती आफत से 33 लाख अफराद मुतासर, हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। वजीर आजम का फ्रांस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग समिट से खिताब। 50 से जायद ममालिक के सरबराहान और मालियाती इदारों के नुमाइंदे भी शामिल। वजीर आजम का दौरा फ्रांस, सऊदी वली अहद फ्रांसीसी मिस्री सदूर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें। माहौलियाती तब्दीलियों, उनके असरात और चैलेंजेस पर काबू पाने की कोशिशों के हवाले से तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन के फरोग पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी जॉन कैरी की मीटिंग, पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का इरादा। वजीर आजम का दौरा फ्रांस, शहबाज शरीफ से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। पाकिस्तान और मॉनिटरी फंड के दरमियान जारी प्रोग्राम के हवाले से तबादला ख्याल। हुकूमत आलमी इदारे के साथ तयशुदा जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म। उम्मीद है रकम जारी कर दी जाएगी। किस्त के इजरा से मुआशी इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ मिलेगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। IMF के साथ मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे? सहाफ़ी के सवाल पर इसहाक डार बुरा मान गए। वफाकी वज़ीर खजाना रिपोर्टर पर सीख पा, उसका मोबाइल लेकर फेंक दो, सिक्योरिटी अमले को हिदायत। मस्जिद की बहाली का प्लान इनकलाबी इक़दाम, पाकिस्तान जल्द मुआशी क़ुव्वत बनकर उभरेगा। हुकूमत ने मुश्किल हालात के बावजूद बेहतरीन बजट दिया। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान की तरक्की में अवाम को शराकतदार बनाना चाहते हैं। आइंदा इलेक्शन में नजरियाती उम्मीदवारों को टिकट देंगे। मरियम नवाज की मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। PTI चेयरमैन ने कारकुनों को रियासत पर हमलों की तरगीब दी। शोहदा की यादगारों और आर्मी तनसीबात पर हमले किए गए। तारीख में ऐसे जराइम कभी सरजद नहीं हुए। सियासी मकासद के लिए मुल्क की वक़ार को चैलेंज न किया जाए। पाकिस्तान की सालमियत के लिए खून देने वाले कौम के मोहसिन हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। तहरीके इंसाफ ने मुल्क तबाह कर दिया, मुआशरे में नफरत फैलाई। आइंदा इलेक्शन शफाफ होंगे। जलाओ घेराव करने वाले नतायज माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्वाहिश है असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, ताहम हतमी फैसला वजीर आजम ही करेंगे। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू।
गुलाम सरवर खान का भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत, पार्टी में रहकर भी महाजराई की सियासत की मुखालफत की। इदारों के खिलाफ बयानबाजी गलत अमल है। साबिक वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ मुकाबले फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद का लाहौर में जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकयात की शदीद मसम्मत, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का मुतालिबा। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। शुरका का मुल्की सलामती के जिम्मेदार इदारे के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस एक और शरपसंद कानून के शिकंजे में आ गया। मर्दान के रिहायशी यासिर नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम का वालिद बेटे के किए पर नादम। जलाओ घेराव की मजम्मत, नौजवानों को किसी भी बहकावे में न आने का मशवरा। इमलाक को नुकसान की तरगीब देने वाले पाकिस्तान के दुश्मन है। नौजवानों के हाथ में लैपटॉप की बजाय डंडे और पत्थर दिए गए। 9 मई को बसों को भी नुकसान पहुंचाया गया। शरपसंद बताएं ईदी की एम्बुलेंस से क्या नाराजगी थी। शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। सिंध पीपल्स बस सर्विस ऐप लॉन्च कर दी गई। सेहत के शोबे की बेहतरी पहली तरजीह। मुख्तलिफ इकदाम जारी हैं। अस्पतालों में मिसमैनेजमेंट का खात्मा करके अवाम को सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सफाई का निजाम बेहतर बनाने की भी हिदायत। लाहौर के लेडी विलिंगटन अस्पताल की इमारत का बड़ा हिस्सा मखदूश करार। मैदानी इलाकों में कहर की गर्मी, शहरी बिलबिला उठे। पारा चढ़ते ही बिजली गायब। शॉर्टफॉल 6160 मेगावाट। लोड शेडिंग दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। 25 जून से पारा गिरने की तवक्को। महकमा मौसमियात ने प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। तेज हवाओं का भी इम्कान। मूसलाधार बारिशों के बायस नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। डेरा गाजी खान, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और पेशावर में पेशगी इकदाम के लिए मरासला जारी। यूनान में कश्ती हादसा अलमनाक दास्ताने छोड़ गया। किसी का लख्ते जिगर बिछड़ा, किसी की गोद उजड़ गई। जमा पूंजी बेचकर बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में जाने वालों के लवाहिकीन। गम की तस्वीर, घर घर मातम। गुजरांवाला में मोजज़ाना सूरत हाल। गायबाना नमाज जनाजा के बाद बेटे की वालिदैन को टेलीफोन कॉल। गम खुशी में बदल गया। ईद में सिर्फ एक हफ्ता बाकी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी न हो सकी। मंडियों में रश, कीमतें आसमान पर। ग्राहकों और व्यापारियों के दरमियान भाव-ताव। महंगाई के बायस मतवस्त तबके के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी नामुमकिन।